तू सुनील पाल के बारे में क्या सोचता है? पहल है सुनील पाल तो मस्त है। एक बार अर्पित बाला सुनील पाल लिखियो। हाँ, वो रील दिखाना चाहता हूँ यार। ओंकार में तेरे को मजाक नहीं कर रहा ब्रो, अर्पित फकिंग नेक्स्ट लेवल यार। सुनील पाल ऐसा, तूने केले का छिलका 4 दिन अगर रोड पे गिरा रहता है ना तो वो ऐसा सिकुड़ जाता है, देखा है तूने? वैसे से लगता है मेरे को सुनील पाल, थोड़ा सा रूखा जला हुआ। वो देखना, वो केले के छिलके जैसा नहीं लग रहा फर्स्ट फोटो। यार इसकी ना सिर्फ एक शॉट देख, क्योंकि तू पूरी नहीं देख सकता। हाँ कितनी लंबी है ये? 3 मिनट। हाँ लगा दे ये पहन के। हाँ कि हम कॉमेडियंस को इतनी गाली देते हैं। सबसे बढ़िया जो मैंने आजकल देखा ना, जो बंदा आजकल इतनी फालतू बात, सुनील पाल द गोट भाई, मतलब मेरे को तो सबसे बढ़िया आदमी लगता है सुनील पाल। क्योंकि आपको पता है उस बंदे का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज करियर क्या था? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज करियर वाज कि वो लाफ्टर चैलेंज में गया था, फाइनल्स में था और राजू श्रीवास्तव से हारा था। और आपको पता है सेकंड हाईएस्ट अचीवमेंट क्या थी उसकी? कि सुनील पाल को किडनैप कर लिया और जिन लोगों ने किडनैप किया था उनको लगा था अबे ये राजू श्रीवास्तव नहीं है, छोड़ दिया। यार ये तो बहुत फनी है। यही 2 अचीवमेंट्स हैं उसकी, और कुछ नहीं है जेन्युइनली भाई। उसको ना, मतलब मैं सही बताऊं ना, प्रॉब्लम क्या है कि सुनील पाल को मैं एक टाइम पे देखता था कि क्या बढ़िया जोक्स होते थे, क्या बढ़िया स्ट्रक्चर होता था। सेटअप, पंचलाइन, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग। सेटअप, प्रेमाइस, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग। प्रेमाइस, रतन नूरा। टैग रतन नूरा। क्या कॉमेडी थी भाई, बढ़िया। पर प्रॉब्लम वही हुई ना, लोग समझ गए क्या स्ट्रक्चर है, तो आजकल कोई उससे एक्सपेक्ट करता ही नहीं है कॉमेडी। लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कॉमेडियंस को उल्टा बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मतलब कॉमेडियंस की हवा हो गई है भाई। मैं मतलब बहुत वैसा फील करता हूँ सुनील पाल के बारे में कि 3-4 साल पहले वो सारे जो सीनियर कॉमिक्स थे, मतलब जो इंडिया में अच्छा कर रहे थे, तन्मय अच्छा कर रहा था, जाकिर अच्छा कर रहा था, इन सबको वो गालियाँ देता था सुनील पाल, और मुझे बहुत मजा आता था। क्यों? ऐसे ही बहुत मजा। इफ एनीथिंग एंटरटेनमेंट तो है, एंटरटेनमेंट है प्लस भाई, मतलब अगर मैं एक कॉमिक हूँ, ठीक है, और सुनील पाल आके कॉमिक्स की बुराई कर रहा, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा बोना हूँ, ठीक है। मैं बहुत बोना सा आदमी हूँ भाई, मेरे को बहुत मजा आया कि ये सब की बुराई कर रहा है। हाँ। फिर इसने फीमेल कॉमिक्स को भी बोलना चालू कर दिया कि इनको भी उल्टा लटका के मारना चाहिए, तब मेरा थोड़ा वो हो गया कि यार अब तो बात घर तक आ गई है। वरना अगर वो फीमेल कॉमिक्स को कुछ ना बोले और वो जाकिर को बोलता रहे भाई, वो सक्सेसफुल कॉमिक्स को बोलता रहे, ओंकार को कभी नहीं लगेगा बात घर तक आ गई। वो जब उसने बोला कि नहीं भाई अब तो फीमेल कॉमिक्स को मत बोल दियो, तूने मेरे को मारा ठीक, बाबू भैया कुछ मत कहियो, देखिए तूने धमाल देखिए। मेरे को तो कुछ बोल ले भाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मेरे तक नहीं आएगा। उसकी प्रॉब्लम जाकिर से, जाकिर और तन्मय से प्रॉब्लम है ना। जाकिर से तन्मय से प्रॉब्लम है क्योंकि एक्चुअली वो भी पुराने टाइम का मॉडर्न कॉमिक था, वो शिफ्ट करना चाहता था टीवी से इंटरनेट, लेकिन वो कर नहीं पाया, तो वो बीच में फंस गया। जो उसके पहले के थे वो तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के जो पुराने कॉमिक्स थे वो टिकटॉक, हाँ वो टिकटॉक पे लाइव आते हैं, और उनको शरीफ नाम है ना उनका, हाँ ऐसी कुछ नाम है, हाँ। शकील हो गया ये सब, शकील, राइट। तो ये तो टिकटॉक पे लाइव आते हैं, इनको पैसा मिलता है अच्छा खासा। लेकिन इंडियन पुराने कॉमिक्स मर गए हैं, मतलब एक तरह से, ना उनको काम है ना कुछ हो रहा है, वो बस मेले और इस सब में ही जाके कमाते हैं। अच्छा। और मेले में जाके तुम्हें वही सब करना पड़ेगा। अब तुम राम रहीम के शो कर रहे हो तो तुम्हें राम रहीम की ही बड़ाई करनी पड़ेगी, जो कि फिर इंडियन कॉमिक्स जब उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसके शोज की वीडियो चलाते हैं कि ये देखो क्या कर रहा है। भाई तुम अपने कॉर्पोरेट शोज की चला लो, तुम भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे होते हो। ऐसा सुनील पाल कोई गलत नहीं है। मेरे को तो देख, आई मीन आई डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम श्योर जाकिर एंड तन्मय डोंट रियली बॉदर एट दिस पॉइंट आइदर। मेरे को जो समझ में आता है, मतलब तन्मय को तो मजा आता है सुनील पाल के बारे में बात करके, आई एम श्योर, और बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच कि वो, मतलब अगर इफ चिड़ना हैड अ फेस, राइट, फॉर लाइक एक ऑडियंस के लिए जिनको ना सुनील पाल से मतलब है, जाकिर तन्मय मेरे दूर के कलीग्स, मेरे से बड़े सीनियर लोग हैं, आई एम लाइक फक, कोई चिढ़ रहा है, हाँ भाई, लाइव कैमरे पे चिढ़ रहा है, मतलब मस्त है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। प्ले करिए, अभी बहुत फनी होने वाला है ये। और ये तो डेमोक्रेसी की भी ब्यूटी है ना। और एक आदमी जो विग पहनता है उसको हवा से कितनी दिक्कत होती है। बैक कर, ये जो
प्ले कर। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कॉमेडियंस की हवा हो गई है भाई। और एक आदमी जो विग पहनता है उसको हवा से कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को पता ही होगा। Have you ever seen Sunil Pal's wig? That shit is hilarious, man. Hilarious. मतलब अगर आपकी विग में भी ऐसा लग रहा है ना कि तुमने कोम्ब ओवर किया है, shave it off यार। I want to see Sunil Pal's Ratan Nora bod. But सही मायनों में बताऊं तो I don't mind Sunil Pal hating on it and everything because it explains that phenomena that मैंने बहुत पहले किया था call out. People these days they rely on attaching themselves to morality so that they can be an asshole on the internet. It's a very smart point he makes. It's weird यार, that guy that I think it's coming from a place of concern कि भाई समाज खराब हो रहा है। नहीं, it is coming from a place of concern जो ये कहता है समाज बदल रहा है और लोग मुझे भूल रहे हैं। Oh. He's smart. His favorite, like my favorite comedian of that time has to be Raju Srivastava. And आपको पता है राजू श्रीवास्तव की मेरे को एक चीज क्या अच्छी लगती थी? उसने एकदम एक दिन वो पॉडकास्ट पे आया था और उसने बोला था if it plays it stays. That's how comedy is. Genuinely, that's how comedy is. Yeah, I mean, you have to say this about Arpit. Arpit's smart. Like, it's a well-constructed argument apart from the jokes. And the jokes are also well-constructed. ऐसा बहुत बेइज्जती भी नहीं करी पर बात पूरी बोल दी। जोक्स की प्लेसमेंट इसको बहुत ही अच्छी है। हाँ, natural है, and it's so natural. Like, he's not somebody who's done. I don't know if he's done a lot of open mics. मैंने जितना मतलब सुना है इसने बस एक बार ओपन माइक किया है, बट मैंने एक बार इसका वो सुना था पॉडकास्ट जिसमें वो बता रहा था कि उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो बार बार आके, मतलब स्टैंड अप में तो ये है ना, ओपन माइक में तुम्हें सेम ही चीज़ रिपीट करनी है कई बार, जब तक तुम्हारी मसल मेमोरी ना बन जाए तुम रीराइट करते रहोगे। वो उसके लिए नहीं है कि उसके बहुत सारे ओपिनियंस है जो कि स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं लाइव स्ट्रीम पे, तो राइट। और ये बहुत न्यू एज काम है ना स्ट्रीमिंग, तो जो इस माहौल में पले बड़े हैं जिसका एवरेज स्पेन कम है उसके लिए बहुत सही है। नो डाउट। स्टैंड अप मतलब ओवरऑल बोरिंग है ना। ओवरऑल बोरिंग है? व्हाट डू यू मीन? मतलब प्रोसेस उसकी बोरिंग है। हाँ, एज अ स्टैंड अप कॉमिक यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बोर्डम। हाँ, और उसी बोर्डम के बाद ही मतलब कुछ ऐसा है। हाँ, तो तुम वो सीख भी करते हो वो बोर्डम, क्योंकि बहुत लोग नहीं हो पाते। मेरे कितने दोस्त हैं वो कंफर्टेबल ही नहीं है अकेले रहने में खुद के साथ, और वो दिखती है वो प्रॉब्लम। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत केओटिक सा लाइफस्टाइल है ना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज तुम परफॉर्म कहाँ करने वाले हो। ओपन माइक की उसी दिन टिकट्स बिकती हैं, तो तुम 3 से लेके 7 बजे तक वेट कर रहे हो तो किसी का फ़ोन आ जाए कि आज यहाँ पे आके ओपन माइक कर लो। उस पूरे टाइम में वो यही करते रहते हैं कि क्या करना है, क्या प्लान करना है, क्या करना है। कोई बैठ नहीं पाता कि 3 से 7 बजे तक मैं बस बैठ जाता हूँ ना एक थॉट के साथ। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो स्टैंड अप में जैसे वो अर्पित के साथ भी वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लिखता है रोज़ की स्ट्रीम्स के लिए, ये नहीं बैठ पाएगा एक थॉट के साथ। राइट, ओके। सो वो एक थॉट को पॉलिश करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो नहीं हो पाती। वो पोएट्री वालों में होती है बहुत ज़्यादा। ये मैं और बस्सी बहुत पहले एक बार बात कर रहे थे, 5-6 साल पहले की बात है। तब मेरे को पता था कि बस्सी पोएट्री भी लिखता था, मतलब उतना उसने कभी मेन स्ट्रीम में नहीं किया, बट वो पढ़ता भी था और लिखता भी था। उस चक्कर में जब बस्सी जोक लिखता है ना, वो पहले दिमाग में लिखता है और उसके बाद पेपर पे उतारता है। जो कॉमिक्स होते हैं वो पहले लिख लेते हैं और फिर उसमें जोक्स डालने का ट्राई करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे जोक्स होते हैं वो टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि नहीं काम का नहीं है, हटा दिया। वो जो भी लिखता है वो हमेशा यूज़ होता है, क्योंकि उसने इतना पहले ही उसमें थॉट डाल दिया है। बहुत क्रिस्प राइटिंग होती है जो पोइट्री थोड़ी सी समझते हैं। इंटरेस्टिंग, क्योंकि कॉमिक का तो ब्लैबर करने का काम है ना, और पोइट्री का ब्लैबरिंग बिल्कुल काम नहीं है, तो वो उसे बहुत शब्द कम हो जाते हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपकी बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रहती होगी वर्ड्स के साथ, कि कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा बात कैसी कही जाए, और फिर सारे लोग सेम पेज पे ही रहेंगे अगर वो आर्टिकुलेटेड है। तो मेरे आगे 10 लोग हैं, ठीक है, और मेरे को पता है मेरे वर्ड्स क्या हैं, तो अगर तू कितना भी उससे बाइफरकेट करेगा तो भी बहुत सिमिलर पेज पे ही होगा। और एक जगह पे मैं जा रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, तूने मेरी एक लाइन सुनी, इसने मेरी एक लाइन सुनी, आर्टिकुलेटेड में था नहीं, तो तुम दोनों अलग अलग जगह पे हो। फिर मैं तुम्हें जब समेटने जाऊँगा मुझे बहुत मासी कुछ करना पड़ेगा। तो वो पूरी, मतलब मैं अपनी प्रोसेस से बहुत दुखी रहता हूँ इस चक्कर में। तेरा फेवरेट कॉमिक कौन है फ्रॉम आर्टिस्टिक पीओवी? मेरे को इंडिया में अनिर्बन बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब वो मेरे को टेक्निकली, हाँ, टेक्निकली मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
और अगर ओवरऑल मैं पूरे वर्ल्ड में देखूँ तो मेरे को डेव अटेल बहुत पसंद है और जिम जेफरी बहुत पसंद है। डेव अटेल कॉमिक था, बूमिंग माइक्स करके एक, बम्पिंग माइक्स करके एक आता था, अच्छा, उसमें डेव अटेल था और दूसरा बंदा था, उसका नाम भूल गया मैं, वो भी रोस्ट मास्टर है, वो भी फनी है। जिम जेफरी ऑस्ट्रेलियन कॉमिक है, हाँ। तो वो मेरे को बहुत सही लगता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और हरियाणा बहुत क्योंकि सारा हरियाणा तो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया है। बट बहुत सिमिलर हैं अच्छा। इन अप्रोच, क्योंकि वो रूरल ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो उसके जो एक्सपीरियंस हैं और जो उसका टेक है वो बहुत मेरे को बहुत रियल लगता है। उतना मेरे को इंडियन कॉमिक्स रियल नहीं लगते, क्योंकि इंडियन कॉमिक्स ज़्यादातर जो प्रिविलेज से आए हुए हैं, क्योंकि नई इंडस्ट्री है। मैंने पहला कॉमिक कोई गाँव से देखा था, वो बस्सी ही था जो गाँव से आता है, उसके अलावा मैं किसी कॉमिक से रिलेट नहीं कर पाता था बहुत टाइम तक। और अब किससे कर पाता है? अब मेरे को, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे इतने साल से बाहर ही रह रहा हूँ, तो अब मेरे को जैसे अनिर्बन बहुत सही लगता है, मानिक मेरे को कॉमिक बहुत पसंद है, बट वही है कि मानिक कमर्शियली इतना वो नहीं है, फाइट नहीं मारता यार, वो नहीं मारनी चाहिए ऐसे बंदों को, मतलब हाँ, मतलब ही इज गिफ्टेड दो ब्रो, लाइक मतलब गिफ्टेड क्या बोलूँ मैं, सम ऑफ हिज राइटिंग इज सो स्मार्ट ब्रो, इट्स सो स्मार्ट, बहुत अच्छा कॉमिक है। हाँ। मेरी भी अगर शादी का वेन्यू बुक का फीस ना देखता मैं भी कमर्शियली फाइट नहीं मारता। बॉस, अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी। आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई।